बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, बलात्कार, अत्याचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। भारत सरकार की चुप्पी पर उठाए गंभीर सवाल, लगे बांग्लादेश नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव व जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव की गरिमामयी उपस्थिति में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के विरुद्ध लगातार हो रही हिंसा केवल एक देश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय शांति से जुड़ा गंभीर विषय है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने गंभीर हालात के बावजूद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब तक कोई ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है। खुद भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, देश के तमाम मुख्यमंत्री हिंदू, ऐसे में पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर सभी हिंदू सम्राटों का चुप्पी साधना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह कायरता है। इससे अत्याचारियों का मनोबल भी बढ़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति महोदया से मांग की है कि वे संविधान के तहत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि बांग्लादेश सरकार द्वारा हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ठोस गारंटी मिलने तक भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक एवं व्यापारिक संबंध निलंबित किए जाए। भारत से बांग्लादेश को दी जा रही बिजली आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए। अडानी समूह सहित किसी भी भारतीय कारपोरेट द्वारा बांग्लादेश को दी जा रही बिजली आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में दिए जा रहे संरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार स्पष्ट और कठोर निर्णय ले। प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे संगठित हमलों, मंदिरों के ध्वंस, महिलाओं एवं बच्चों के साथ अमानवीय अत्याचार तथा भय के माहौल में जबरन पलायन की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी भारत सरकार से तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग करती है। जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि यदि आज भारत सरकार ने निर्णायक कदम नहीं उठाए तो यह न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बनेगा, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख और नैतिक नेतृत्व पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। भारत का संविधान हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है, न कि मौन रहने की। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति महोदया से इस गंभीर विषय में त्वरित हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार को ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित करने की अपील की है। आज के कार्यक्रम में जिला प्रभारी कमलेश सिंह, शरद चंद्र राघव, हरेंद्र यादव, बाबूराम यादव, राम जन्म यादव, अनिल यादव, रमेश मौर्य, दीनबंधु गुप्ता, उमेश यादव, अमरनाथ यादव, MP यादव, संतोष सिंह, रमेश यादव, अरुण मौर्य, पदम चौहान, छोटे लाल, अंगद यादव, ब्रिजेश मोदनवाल, सोनू यादव, हरिनाथ, रुपेश विश्वकर्मा, पीयूष कुमार, नीबू लाल, संजय राम, वृक्ष यादव, महेंद्र राम, तनवीर, रिजवी, जीवन ज्योति, आशीष मौर्य, रमेश चंद्र, शनि गुप्ता, रानू यादव, उपेंद्र राम, प्रसाद यादव, अजय संतराज, आरिफ खान, जितेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। खबर बेधड़क से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। क्या मामला है जो आज आप लोग कलेक्ट्रेट परिसर में धरने बैठे हुए हैं? देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, वहां पर हमारी माताओं बहनों की असमत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार बांग्लादेश के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। आज हिंदुओं की सबसे बड़ी सरकार भारत में है। यह स्वयंभू सरकार है जो खुद को महामानव कहती है, जो खुद को अवतारी पुरुष कहती है। हिंदुओं की सबसे बड़ी लंबरदार सरकार, सबसे बड़ी पैरोकार सरकार। हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, हमारा गृह मंत्री हिंदू, हमारा वित्त मंत्री हिंदू, हमारा मुख्यमंत्री हिंदू, हमारे कई मुख्यमंत्री हिंदू, हिंदुओं की सरकार, रक्षा मंत्री हिंदू, हिंदुओं की सरकार। लेकिन बांग्लादेश जैसा छोटा देश आज हिंदुओं का कत्ल कर रहा है, हिंदुओं की हत्या कर रहा है। लेकिन हिंदुओं की ये सबसे बड़ी पैरोकार सरकार हिंदुओं की हत्या पर मौन है, जिससे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से व्यथित है। आज हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक होकर के अपनी जान गंवा रहा है, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति
इसकी खिलाफत नहीं कर रहा है। और तो और योगी जी कहते हैं, योगी जी का बयान मैंने सुना, योगी जी कहते हैं कि सेकुलर दल मौन है, सेकुलर दल बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर कुछ नहीं। अरे योगी जी, आप हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं, आपके प्रधानमंत्री हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आपको सिर्फ हिंदू भावनाएं भड़का करके सरकार बनाने से मतलब है, हिंदुओं से आपको कोई मतलब नहीं है। हिंदुओं का कत्ल हो, हिंदू की जान चली जाए, हिंदू का अपमान हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। भारत में देख लीजिए, जितने कितना भी हिंदू, अभी देखा आपने अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, इन भाजपाइयों ने क्या किया। आपने देखा अभी कि किस तरह से मेरठ में एक दलित बहन को उसका मर्डर करके उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। तो यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, सीमा पार भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। कैसे हिंदुओं की जान बचेगी? सबसे बड़ी सरकार हमारे देश में चल रही है, कैसे जान बचेगी नेताजी हिंदुओं की, और कैसे सुरक्षित रहेंगे? बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और लड़ने वालों को सरकार में बैठाना पड़ेगा। ये फर्जी लोग हैं, ये सिर्फ हिंदू भावनाएं भड़का करके सरकार बनाने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा हो, कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई दुराचार हो रहा हो, तो ये बोलने वाले नहीं है। और जानते हैं मेरे मित्रों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदुओं की सरकार अगर होती तो हिंदुओं के कत्ल पर इनका खून उबल जाता। दरअसल ये कारपोरेट जगत की सरकार है, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। अडानी आज भी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहा है, और उसकी बिजली का बिल, उसकी बिजली का भुगतान न रुक जाए, इसलिए मोदी जी हिंदुओं के कत्ल पर मौन साधे हुए हैं। इनके व्यापारियों का बिल का भुगतान न रुक जाए। तमाम व्यापारी इनके हैं जो बांग्लादेश से व्यापार करते हैं, और इन व्यापारियों के चलते भारतीय जनता पार्टी व्यापारिक लाभ देखते हुए हिंदुओं के कत्ल को पचा जाने का काम अब क्या कर रही चाहते हैं नेताजी? लेकिन आम आदमी पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जानते हैं कि हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये फर्जी लोग हैं जो हिंदू भावनाएं भड़का करके सरकार में आ गए हैं। वास्तव में हिंदुओं के हितैषी, मुसलमानों के हितैषी, ईसाइयों के हितैषी, सिखों के हितैषी और पूरी भारत के हितैषी तमाम दल आज यहाँ काम कर रहे हैं, और वो सब मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के अपना आंदोलन कर रही है, और राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन अभी हम यहाँ अधिकारियों के माध्यम से देने का काम करेंगे। हमने आज विरोध प्रदर्शन इसीलिए रखा है, इस सरकार को जगाने का काम हम इसीलिए कर रहे हैं कि बंद करो व्यापार और बदला लो हिंदुओं की हत्या का, बंद करो उनसे ये अनैतिक व्यापार, बंद करो। चंद रुपयों के लिए हिंदुओं की हत्या बर्दाश्त नहीं है। चंद रुपयों के लिए, चंद व्यापारिक रुपयों के लिए अगर आप पूरे हिंदुओं को बलि, आज आप जुट करके और मोदी सरकार को जगाने के लिए उनके इस कुकर्म को, इसको हम कुकर्म कहते हैं कि तुम व्यापार के लिए हिंदुओं की हत्या को पचाने का काम कर रहे हो, जो आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में पाकिस्तान के उस मंसूबे को कुचलते हुए जिस तरीके से उनके देश का एक विभाजन हुआ और बांग्लादेश बनाया गया, लेकिन लगता है कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान के उन आवाम तथा उन नेताओं से जैसे लगता है कहीं से गलती हो गई। चाहिए तो यह था कि पूरे बांग्लादेश को भारत में मिला लेना, लेकिन पूरे भारत में न मिला करके जैसे लगता है कि कहीं से कोई चूक हो गई, जिसके कारण आज जिस तरीके की परिस्थिति बांग्लादेश में चल रही है, स्वयं कुछ लोग कुछ ऐसे कठमुल्ले कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के तमाम लोगों की जाने जा रही है। वहाँ के तमाम राजनीतिक, चाहे वह मुसलमान हो चाहे वह हिंदू हो, जो उनकी बात नहीं कहते, उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है, उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है। उनके देश के प्रधानमंत्री, उनको देश छोड़ के भागना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है। आम आदमी पार्टी, जैसा कि आरोप लगता था
कि कोई ऐसी हिंदुस्तान में पार्टी नहीं जो वंदे मातरम नहीं कहेगी, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगी। ऐसी परिस्थिति में एक आम आदमी पार्टी है जो भारत माता की जय बोलती है, वंदे मातरम बोलती है और हिंदुस्तान के आवाम पर हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, या खून तो हिंदुस्तान का है। कर लौट पट्टी गीता से तो बाता खून कुरान का है। हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबकी मर्यादा रखते हैं, हम सबके इज्जत का ख्याल करते हैं। ये आम आदमी पार्टी इस समय एक विकल्प के रूप में है और उभरती हुई आम आदमी पार्टी इस बात का जनता के सवालों का जवाब है कि आने वाले दिनों में अगर आप आम आदमी पार्टी को स्वीकार करते हैं, गले से लगाते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक अमन चैन होगा, आनंद होगा। लेकिन वही बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है, एक समाज को टॉर्चर किया जा रहा है, एक समाज की हत्याएं की जा रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय और अंतर्राष्ट्रीय बिंदु पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाया जाना अत्यंत आवश्यक है। परंतु आज के तारीख में जो परिस्थिति बांग्लादेश में हो रही है, एक हुजूम चल रहा है, लोगों का बलात्कार कर रहा है, विधवा महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, लोगों के साथ इंसानियत को तार तार करके काम कर रहे हैं। एक मुस्लिम महिला ने बयान दिया फेसबुक पर कि इस्लाम कहीं इजाजत नहीं देता, इस्लाम कहीं इस प्रकार के कार्यों को इजाजत नहीं देता, इस्लाम लोगों को अमन चैन की इजाजत देता है, इस्लाम किसी के ऊपर जुल्म सितम ढाने की इजाजत नहीं देता। लेकिन आज दुनिया के ऐसे स्थिति जब पैदा हुई बांग्लादेश में, ऐसे कौन से लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, कौन से लोग हैं जो बात कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं करते, अगर इस बात को स्वीकार नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि इस जो इस्लाम है, आप इस्लाम को बदनाम करें। मेरे सामने हम लोगों के बीच में जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र यादव जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मिल ही जाते हैं और मिलते हैं तो फिर उनको छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसे राजेश यादव जी ऐसे बाप के बेटे हैं जिन्होंने आजमगढ़ की कलेक्ट्री कचहरी में दबे कुचले लोगों का, गरीबों का, मजदूरों का आंदोलन करते करते आज एक अपने लंबी उम्र को बिता रहे हैं। और आज भी जब कभी मुझसे मुलाकात होती तो पूछते हैं कि क्या हाल चाल है गरीबों की, क्या हाल चाल है मजदूरों की, क्या हाल चाल ऑटो रिक्शा चालकों की है। मैं उनको बताता हूँ। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बांग्लादेश को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंदू हत्या बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है। आगे